बॉलीवुड ड्रग केस में जल्द ही बड़ी हस्तियों से एनसीबी की पूछताछ शुरू करने जा रही है। अब तक दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर की ड्रग चैट सामने आ चुकी है, तो वहीं एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि दिया मिर्जा के भी ड्रग चैट्स सामने आ चुके हैं और ये भी एजेंसी के पास है। एनसीबी जल्द ही बड़ी हीरोइनों को ड्रग्स के मामले में समन भेज सकती है। एनसीबी इस वक्त फिल्म मेकर मधुर मोंटाना वर्मा से पूछताछ कर रही है। आज दोपहर 2 बजे क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर ध्रुव को भी बुलाया जाएगा और 2 बजे जया शाह से भी पूछताछ की जाएगी। जया शाह से एनसीबी ने कल तकरीबन 6 घंटे की पूछताछ की थी। जया शाह ने कबूला है कि एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के लिए उसने सीबीडी ऑयल का इंतजाम किया था। नम्रता शिरोडकर से चैट की बात भी जया शाह ने कबूल ली है। ऐसे में जया शाह से आज की पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस मुद्दे पर बात करते हैं नवनीत राणा जी, जो इस वक्त हमारे साथ, नवनीत कौर राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सांसद हैं, एक्ट्रेस रह चुकी हैं और बहुत ही मुखर तरीके से अपनी बातों को सामने रख रही हैं। नवनीत जी, सबसे पहला सवाल, जिस तरह से आज पूरे बॉलीवुड पर ड्रग्स का एक बड़ा मकड़जाल सामने आता दिख रहा है, नामचीन एक्ट्रेसेस उसमें सामने दिखाई दे रही हैं, आपको लगता है कि पूरे बॉलीवुड को खंगालने की जरूरत है, पूरे तरीके से ड्रग्स कनेक्शंस सामने लाकर उसे साफ सुथरा करने की आवश्यकता है? पहले तो अजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से जो दीपिका पादुकोण के नाम का पूरे मीडिया में चल रहा है कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, बहुत फेम नेम मिल चुका है, बहुत बड़े पोजीशन पे पहुंची हैं। पर मुझे एक बात बताइए, अगर बड़े नाम वाले व्यक्ति अगर कुछ गलतियां करते हैं तो वो गलतियां होती हैं कि नहीं होती हैं? बिल्कुल। जब छोटे व्यक्ति को इसकी सजा मिलती है तो बड़े व्यक्ति को इसकी सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? 100% मिलनी चाहिए। और आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि बड़े और नाम इस इंडस्ट्री से आ सकते हैं, पहले तो जिस बॉलीवुड टॉलीवुड से मैं बिलोंग करती हूँ, जब मैं काम करती थी, ये आज बॉलीवुड में आया है या आज साउथ के कोई भी इंडस्ट्री में या आज आया, आज नहीं आया है। ये बहुत सालों से इंडस्ट्री में है, जिसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करे गया है लोगों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, अपने सोर्सेस के द्वारा। इसे बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी रहती है इसमें, कि इस सब चीज़ों को एकदम सिक्योर रख के रेव पार्टियां जब होती हैं, पार्टीज की जब परमिशंस निकलती हैं, जब एनसीबी इंक्वायरी करती है, तो वैसे तो छोटी छोटी चीज़ों को हम छान के निकाल लेती है इंक्वायरी में। तो आज तक रेव पार्टियों के बारे में क्यों एनसीबी ने जांच नहीं की? क्यों ऐसे लोगों के? क्योंकि जब से हमारा देश है, मुझे लगता है जब मैं इंडस्ट्री में थी उससे भी बहुत सालों से पहले ये रेव पार्टियां और ड्रग्स का सेवन इंडस्ट्रीज में होता आ रहा है। सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, पॉलिटिकल भी कई लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, कई बड़े अधिकारी भी, ऑफिसर्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, कई क्रिकेटर भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, इसके साथ बहुत अदर भी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, अदर इंडस्ट्रीज के भी लोग इसके साथ हैं, क्रिकेटर भी हैं। तो मुझे लगता है कि हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो बॉलीवुड, पूरा बॉलीवुड इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना सर्कल होता है, अपने अपने लोग होते हैं। तो जब हम ये इसका सेवन करते हैं तो ये सिर्फ कुछ मिनिमम लोग होते हैं, कुछ सर्कल है, और अगर एक व्यक्ति का बाहर नाम आया है तो उसकी चेन आखिरी व्यक्ति तक जरूर पहुंचाता है। बिल्कुल नवनीत जी, अजय जी, मैं आपको इसके साथ एक चीज बोलना चाहूंगी। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपके बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर एक पूरा ड्रग नेक्सस है और आप बॉलीवुड और टॉलीवुड को अच्छे तरीके से जानती रही, बहुत पहले से ये सब कुछ होता रहा है। आखिरकार कैसे इतना फलता फूलता रहा है ड्रग्स का पूरा कारोबार इन लोगों के बीच में? राजनीतिक संरक्षण, पैसा, रसूख, क्या सिर्फ इतना, या दरअसल ये एक प्रचलन है? आपकी बात एकदम करेक्ट है। जब पैसा होता है तो अय्याशी होती है, और अय्याशी पैसा होता है तो आपके सपोर्टर्स भी आपके आजू बाजू होते हैं। जब नेम फेम आपके साथ होता है तो बाकी भी आपको सिक्योर करने के लिए बहुत सारे लोग आपके साथ में खड़े रहते हैं। तो ये तो प्रैक्टिकली सभी लोग देखते आए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर भी हैं जिनको लाइफ टाइम बैन भी किया गया पिच पे जाने से। तो ये आज से नहीं है। जब वीडियो रिलीज हुआ, आज हम दीपिका की बात कर रहे हैं कि 3 साल पुराना एसएमएस, अरे मुझे एक आप बताइए
कि आप बहुत सीनियर हैं, बहुत सीनियर न्यूज रिपोर्टर हैं आप जी। और आप जब देख रहे हैं कि 1 साल पुराना जब वीडियो वायरल होता है, उसमें दीपिका पादुकोण दिख रही है, उसमें आपको मलाइका अरोरा दिख रही है, उसमें आपको नए और भी एक्टर्स, उसमें डायरेक्टर दिख रहे हैं, वरुण धवन दिख रहा है, रणबीर कपूर दिख रहा है। जब आप विजुअल की जांच नहीं कर पाए आज तक, तो कैसे, किस बेस पे हम बोलते हैं कि जो मैसेजेस आए हैं उस पे जांच होके इन लोगों को सजा मिलेगी? मेरी मांग है कि इनको सजा मिलनी चाहिए। अगर ये एक बार बिहाइंड दी बार नहीं गए तो ये आगे और तेजी से बढ़ेगा कि कुछ भी वायरल हो जाए। हम तो खुले आसमान के खुले इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं और इससे आने वाली भविष्य जो पीढ़ी की है वो सब बर्बाद हो जाएगी। अच्छा नवनीत जी, आप ये बताइए, चूंकि आपका संबंध इन दोनों इंडस्ट्री से रहा है, एक तरफ आप राजनीति में भी हैं और दूसरी तरफ आप एक्ट्रेस भी रही हैं। तीनों इंडस्ट्री से, पंजाब की इंडस्ट्री से भी रहा है। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये खेप चलती कैसे है? क्योंकि पंजाब में ड्रग्स का बड़ा प्रॉब्लम है। माना जा रहा है कि पंजाब से दरअसल ड्रग्स बॉलीवुड तक पहुंचते हैं और ये तमाम एक पूरा रैकेट है जिसमें राजनीति भी है, राजनीतिज्ञ भी हैं, ड्रग पेडलर्स भी हैं बॉलीवुड में, और इन तमाम फिल्म एसोसिएशंस के जहां बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, वहां पर नामचीन लोग हैं जिनके संरक्षण में ये पूरा धंधा चलता है। 100% हम बात कर रहे हैं कि सेवन हो रहा है, सेवन करने वालों पर एक्शन होना चाहिए, पर हमारे देश में ड्रग्स आ कहां से रहा है? किसके सपोर्ट से हमारे देश में ये ड्रग्स आ रहे हैं और कौन इसे लाया जा रहा है, किसके माध्यम से ये हमारे देश में आ रहा है? अगर हम बात करते हैं कि सेवन हो रहा है तो सेवन किसी ना किसी ने लाया है, तभी तो सेवन हो रहा है। पंजाब में इसका सेवन हर घर में, अगर आप देखेंगे नशा उड़ता पंजाब जिस बेस पे फिल्म बनाई गई थी वो एक्चुअली ट्रू फैक्ट है पंजाब का। अदर साइड हर थर्ड फैमिली में, हर थर्ड यंगस्टर वो कोई ना कोई नशे के साथ एडिक्ट हुआ है। और पाकिस्तान से अगर पंजाब से बॉलीवुड से हर जगह पे अगर पहुंच रहा है तो मुझे लगता है कि इसका जो जरिया है, इसका जो वे है और जो उनके वे को सपोर्ट करते हुए यहाँ तक ला रहे हैं, फिर वो पॉलिटिकल सपोर्ट से आ रहा है। बिकॉज नथिंग कैन हैपन विदाउट पॉलिटिकल, आई कैन अश्योर दैट कि बहुत सारी चीजें होती है, जब पॉलिटिकल सपोर्ट होता है तो हर चीज बहुत आसान हो जाती है मुझे लगता है। तो उसी के सपोर्ट से ये यहाँ तक पहुंच पा रहा है, उसकी भी जांच होनी बहुत जरूरी है। वी आर ब्लेमिंग वन साइड टू बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को, पर जो वहां तक पहुंचा रहा है उसके पीछे की जांच भी होनी बहुत जरूरी है। नवनीत जी, अब एक सामान्य सा सवाल जो कि एक आम नागरिक की तरफ से मैं आपके सामने रख रहा हूं, ऐसा क्या प्रेरित करता है इन नामचीन लोगों को जो आज बॉलीवुड में हैं, इनके पास सफलता है, इनके पास पैसा है, इनके पास नाम और शोहरत है, इन्हें ड्रग्स की क्या आवश्यकता है? क्या ये फैशन है? क्या इसकी लत लोग जानबूझकर लगवाते हैं? क्या है ये पूरा खेल? मुझे लगता है ये जब इनिशियली शुरू करते हैं तो ये सिर्फ फैशन के तौर पे इनिशियली शुरू करते हैं कि हम सब बड़े बड़े लोगों में दिखाएंगे कि हम ऐसे सेवन कर रहे हैं, कम लेट्स जॉइन, कम टू पार्टी। ये इनका जो दिखाने का जो तरीका होता है इनिशियली, वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, पर उसकी आदत लत बन जाती है थोड़े दिनों के बाद। फिर ये उसी पार्टियों में अटेंड करते हैं जहां पर ये होगा, जहां पर ये सेवन होगा, तो पहले ही इनकी सब क्लियरिफिकेशन हो जाती है, अरे यू हैव गॉट दैट क्या। जिस तरीके से हम मैसेज देख रहे हैं कि आपके पास माल है क्या। आई थिंक बीइंग अ आइडल ऑफ एवरीबडी इन इंडिया और इन दी वर्ल्ड, जब आपके मैसेज ऐसे वायरल होते हैं, मुझे एक पत्रकार ने बहुत अच्छे से, कल एक फीमेल आई थी तो उन्होंने बोला कि हाउ कम दीपिका इज आस्किंग, दीपिका कैसे पूछ रही है माल के बारे में, उनकी छवि अलग है। मैंने बोला जो स्क्रीन पे दिखती है वैसी ही छवि पर्सनेज में बॉलीवुड में ये है, और अगर 2-3 जनों को इसकी पनिशमेंट मिल जाएगी, अगर वो बिहाइंड दी जेल जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो मुझे लगता है आने वाले लोग इससे अलर्ट हो जाएंगे। अब जरा बात करते हैं उस पार्टी की जिसका जिक्र आपने किया है या मैसेज वायरल होते हैं। जी, अब जिक्र करते हैं नवनीत जी उस पार्टी का जिसका जिक्र आपने किया। 1 साल से ये वीडियो हर किसी के पास है। करण जौहर की पार्टी, उनके घर पर, वो कहते हैं कि उनकी माँ वहां पर थी। ऐसे में ड्रग्स का सेवन कैसे हो सकता है? इसके साथ साथ 2-3 एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना स्पष्टीकरण सामने रखा है। उन्होंने कहा कि लाइट ऐसी दिख रही थी कि लग रहा है कि टेबल पर कोकेन या कुछ इस तरह का ड्रग रखा हुआ है। नशे में लोग हैं, लेकिन वहां पर कोई शराब पीता हुआ भी बहुत कम दिखाई देता है।
इस तरह के क्लिप्स, इस तरह की पार्टीज कितनी आम हैं? और खास करके ये जो नामचीन लोग हैं जैसे करण जौहर हैं, दीपिका पादुकोण हैं, रणबीर कपूर हैं, ये तमाम लोग ये तो मानते हैं इसमें से कुछ लोग कि हमने हाँ ड्रग्स लिया है, गांजा हम पीते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को कुछ समझाने की कोशिश करेगा तो आजकल की दुनिया बहुत समझदार है जी। आजकल की दुनिया को ये पता लगता है कि शराब क्या होती है, ड्रग्स क्या होता है, और इसका सेवन करने के बाद आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे नाक को हाथ लगाते हो। तो इट इज़ वेरी कॉमन। एंड कोई कितना भी किसी को समझाने की कोशिश करे, मुझे लगता है हम बहुत समझदार लोग हैं जी। तो हमको अलग दुनिया में अलग शब्दों में ना डाले। हम जो विजुअली देख रहे हैं, जो मैसेजेस पढ़ रहे हैं, उससे तो यही साबित होता है कि भाई आप इसमें इन्वॉल्व हैं। और आप कितना भी, तो मैं सिर्फ एनसीबी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, अजय जी, ना आपको वो कोई समझा सकता है, ना मुझे समझा सकता है, ना आजकल की यंग पीढ़ी को कोई समझा सकता है। वो हमसे ज्यादा इंटरनेट पे रिसर्च में बिलीव करते हैं कि आप कैसे दिखते हैं, कैसे आपका नशा करने के बाद आप होते हैं। वो सब चीजें हम विजुअली देख रहे हैं, तो हमारी आंखें जो हमें दिखा रही है उस पर बिलीव करेंगे या आप जो बोलेंगे उस पर बिलीव करेंगे? आजकल की दुनिया जो देखती है उस पर बिलीव करती है। तो हमारा बिलीव इसी में है कि वो पार्टी का जो विजुअल बाहर आया है, इट इज नॉट अल्कोहलिक, इट इज ड्रग्स। कि ड्रग्स लेने के बाद जो चीजें, जो चेहरा आपका है, वो उसी को दर्शाता है। बिल्कुल। तो वो कितना भी नकारे, बस अभी तो फाइनल जो हमारी स्टेज है वो एनसीबी के हाथ में है, वो किस तरीके से ये चेन को बाहर लाती है और इनको पनिश करती है। कंगना रनौत ने बड़े ही मुखर तरीके से, फिर इसमें पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आए। जी बिल्कुल, मैं अभी आऊंगा उस पर भी, लेकिन नवनीत जी, कंगना रनौत ने बड़े मुखर तरीके से इन तमाम बातों को कहा। और जब दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया तो उन्होंने कहा कि अब बताओ, जोर से बोलो कि नशा करते हो तभी डिप्रेशन होता है। क्योंकि दीपिका पादुकोण ने अपने डिप्रेशन की बात बहुत ही सार्वजनिक तौर पर सामने रखी थी। आजकल सोनम कपूर भी अपने डिप्रेशन की बात सामने रख रही हैं। ये सब नशे का आफ्टर इफेक्ट्स है क्या? अभी तो इसको जो सेवन करता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकता है कि ये लेने के बाद हम डिप्रेस हो जाते हैं, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू इन लाइफ। मुझे लगता है डिप्रेशन शब्द ही सुनकर मुझे बहुत अजीब लगता है हमारे देश में। डिप्रेसिव होना किसे कहते हैं, मुझे तो बहुत आज भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ कि डिप्रेशन आता कैसे है। आपके पास पैसे हैं, जिन लोगों के पास पैसे और काम नहीं है उनको अगर दिमाग में डिप्रेशन आता है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि डिप्रेशन होता क्या है। आपके पास सब चीज रहने के बाद आप बोलते हैं आप डिप्रेशन के शिकार हैं जी। तो मुझे यही सब चीजें पहले तो बात समझ नहीं आती है। जिस तरीके से सुशांत राजपूत के बारे में बोला गया कि ओवर ड्रग्स लेने के बाद वो डिप्रेस हो गए, बिकॉज ये शायद नशा ऐसा कर देता है कि आप ड्रग्स लेने के बाद आपको बाकी दुनिया पूरी ब्लैंक दिखती है, पूरी काली दिखती है। शायद इसका कारण होगा, पर इसे वही स्पष्टीकरण अच्छा दे सकता है जो इसका सेवन करता है। अगर कोई ट्वीट करके बता रहा है कि इसके सेवन के बाद डिप्रेस होता है तो शायद इसके बारे में उन्हें बहुत अच्छे से जानकारी है। एक आखिरी सवाल इससे पहले कि हम आपसे विदा कहें, ये बताइए कि ये जो नामचीन नाम सामने आ रहे हैं, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, दिया मिर्जा, तमाम ये लोग, इन सब लोगों को लोग आइडियलाइज करते रहे। अगर इनका अपराध सिद्ध होता है, क्या सजा होनी चाहिए, कैसी सजा होनी चाहिए ताकि ये नजीर बने? मुझे लगता है सभी को सीख देने के लिए कि आने वाली पीढ़ी और जो इससे रिलेटेड अभी हो रहे हैं, इनको सभी को लाइन में लाने के लिए और बॉलीवुड में और बाकी इंडस्ट्रीज में इसका सेवन कम होने के लिए, इसकी तादाद कम होने के लिए इन्हें कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, और कड़क से कड़क टू दी कोर इनको सजा होनी चाहिए। कि एक बार इनको कोर सजा हो जाएगी, इनको कड़क इनके ऊपर सजा का इल्जाम लगेगा और ये आप जेल जाएंगे, तब बाकी लोग थोड़े से कम होकर इसका प्रमाण इंडस्ट्री में और बाकी जगहों पे कम होगा। तो दे शुड गेट पनिश्ड। जो आखिरी सजा इसकी होती है उस सजा से इनको नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि इनको नवाजेंगे तो बाकी लोग लाइन पे आएंगे और बाकियों को लाइन पे लाने के लिए इनको कड़क सजा होनी चाहिए। नवनीत जी, आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को सामने रखा। बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी पर आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर राजनीतिक हस्तक्षेप न हुआ तभी शायद इस पूरे मामले की पड़ताल हो पाएगी और तह तक हम पहुंच पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एनसीबी की पूछताछ में क्या आ रही है बड़ी खबर।